नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज। आप देख रहे हो इंडिया स्टार न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रवि चाणक्य जी, जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नरेंद्र मोदी विचार एकता मंच, ये इनके दिमाग में ये नाम कैसे आया और क्यों आया। देखिए, 22 जून 2003 को जब हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पूरे देश के अंदर में बोलना चालू किया कि सांप्रदायिकता का नायक और मौत का सौदागर, तो इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि उस व्यक्ति पर जो गुजरात के संवैधानिक दायित्व के ऊपर बैठा हुआ मुख्यमंत्री के रूप में था, आदरणीय नरेंद्र भाई। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले और हमारे अपने परिवार के लोगों ने कहा कि साहब, हम जिस संगठन से हैं उस संगठन में व्यक्ति निष्ठा का कोई महत्व नहीं है, हम ध्येय निष्ठा पे कार्य करते हैं। तब हमने देखा कि नरेंद्र भाई तो एकदम अलग थलग पड़ने वाले हैं। फिर हम लोगों ने 22 जून 2004 को एक ऐसे संगठन का निर्माण किया कि हम पूरी दुनिया के अंदर में पैरेलल एक सोशल मीडिया का इतना बड़ा तंत्र स्थापित करेंगे कि जो नरेंद्र भाई के सपने, नरेंद्र भाई के विचार का जो भारत है वो निर्माण हो। और 22 जून 2004 को नरेंद्र मोदी विचार मंच की जो स्थापना हुई, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नरेंद्र मोदी का विचार क्या है, नरेंद्र मोदी का विजन क्या, उस पर अपने काम किया। सर, ऐसा कहा जाता है कि आप उनके काफ़ी करीबियों में गिने जाते हो, तो आने वाली और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं होगी, जैसे कि अभी फ़िलहाल हमारे सरकार की तरफ से 186 योजनाएं चल रही है। आने वाली जो योजनाएं हैं वो आप बता सकते हो हमें? सर देखिए, स्वाभाविक रूप से है कि हम तो नरेंद्र भाई के करीबी क्या, नरेंद्र भाई के मात्र एक सिपाही है, सामान्य से कार्यकर्ता। वो अलग बात है कि इस देश की जनता ने प्यार किया है और कितने महत्वपूर्ण दायित्व पे हमको बिठाया है। लेकिन नरेंद्र भाई की जितनी भी योजनाएं हैं, इससे पहले भी भारत सरकार में तमाम योजनाएं चलती थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ईमानदार लोग नहीं थे जी। और नरेंद्र भाई की जितनी योजनाएं, नरेंद्र भाई का मानना है कि जो भी योजनाओं को लागू करना वो सीधे जनता तक पहुँचना चाहिए। अभी हमारी 2-3 पाइपलाइन की मेन योजनाएं हैं, जैसे कॉमन सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, और देश के लिए नई टेक्नोलॉजी के जो हमारे टैलेंट बच्चे बाहर जाते थे, पलायन उनका रुके, इसलिए मेक इन इंडिया के ऊपर और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर हमारी बहनें कैसे हो, इस पे काम है। दूसरा, हमने बहनों के सशक्तिकरण पर जो काम किया था, आपको याद होगा कि हमने श्रीनगर में पीछे बैनर दिया था, उस पर लिखा था कि नमो तुम्हारा गाथा जब तक होगा पूर्ण नहीं, जब तक भारत की बहनों के दुखड़े होंगे दूर नहीं। परिणाम क्या निकला, उसी के 3 महीने बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई ने अभी पार्लियामेंट के अंदर में 33% बहनों का आरक्षण जो किया है, वो मात्र इसलिए नहीं कि नेता बने, इसलिए किया है कि भारत के अंदर में सबसे बड़ा सशक्तिकरण बहनों का अगर होता है राजनीति के द्वारा, तो स्वाभाविक रूप से हम कहीं सफल होंगे। लेकिन उस बिल के माध्यम से हम एक और चीज़ संदेश देना चाहते हैं कि नेता की पत्नी ही नेता नहीं बनेगी, बल्कि सामान्य बहन जो स्ट्रगल करके गाँव से निकलती, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का हक रखती है। इसलिए वो संभावनाओं को हमने देखा। तो अभी जैसे आपने बताया हमें कि 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, तो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री, जैसे अभी फ़िलहाल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक चाय वाले हैं, बहुत ही छोटे परिवार से, काफ़ी गरीब परिवार से वो बिलोंग करते हैं, वो आए हैं, तो क्या कोई ऐसी कोई महिला जो आदिवासी हो या फिर विधवा औरत हो, जिसका कोई मतलब एक वजूद ही ना हो समाज में, वैसी कोई महिला बन सकती है? देखिए, संभावनाएं सब होती है। आपको याद होगा 15 अगस्त 47 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, आज तक कोई भी हमारे जनजातीय परिवार की बहन सर्वोच्च शिखर पे नहीं बैठी। और आदरणीय नरेंद्र भाई ने, हमारी बड़ी बहन माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक सामान्य से आदिवासी परिवार से आती, बहुत स्ट्रगल करके जिन्होंने शिक्षा ली, वहाँ एक कारपोरेटर से लेकर के MLA, मिनिस्टर और गवर्नर के बाद आज वो राष्ट्रपति बनी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमारी प्राथमिकता ही यही रहती है कि नर से नारायण कैसे बनाया जाए। लेकिन उसके लिए खाली जाति, धर्म, भाषा होना जरूरी नहीं, उस तरीके का टैलेंट भी होना जरूरी है। और आपको मालूम ही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। या जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी है कि जो गांधी परिवार ने कहा वही होगा, आम आदमी जो केजरीवाल साहब ने कहा वही होगा, समाजवादी जो अखिलेश जी बोलेंगे वही होगा,
बसपा है जो मायावती जी बोले वही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं मालूम है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होने वाला। मैं सर एक ऐसी विधायिका को जानता हूँ, वो हमारे बंगाल से बिलोंग करती है, बीजेपी की विधायिका है, जिसकी दिहाड़ी मजदूरी 500 रुपये थी और बीजेपी पार्टी ने उनको विधायिका बनाया है। देखिए, आपने बताया ना कि हमारे यहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्था है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंदर में आपको याद होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई हर बार अध्यक्ष बदलते हैं और अध्यक्ष ऐसा होता है कि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में हमारे अडवाणी जी ने और जोशी जी ने, वो जीते जी देखिए एमपी का टिकट भी नहीं पाए। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, ये लोकतंत्रीय पार्टी है, जो जनता चाहती वो होता, जो कार्यकर्ता चाहते वो होता है। और अपना मानना है, अगर कोई हमारी देश के अंदर में बहन भी उभर के आती तो भारतीय जनता पार्टी उसको सहर्ष स्वीकार करती है, क्योंकि हमारा कारण प्रधानमंत्री कौन बनना है ये महत्व नहीं रखता। हमारा लक्ष्य है परम वैभव भारत हो, भारत के अंदर में 140 करोड़ लोगों के हाथों में काम हो और उनके अंदर में मन, वचन, कर्म, चरित्र और वाणी देश के प्रति समर्पित हो, ये हमारा महत्व है। धन्यवाद सर, आपसे बात कर अच्छा लगा।